फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत खूबसूरत सा और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना भी आसान है और देखने में तो बहुत ही प्यारा है। और देखिए, अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम पंजे से स्टार्ट करेंगे। मैंने ये 6 से 7 नंबर के लिए लिया है। अगर आपने बड़ा बनाना है फ्रेंड्स, तो आपने इसके अंदर 12 फंदे से स्टार्ट करिए, यानी कि 8 और 9 के लिए 12 से स्टार्ट करिए। और देखिए, मेरा सिलाई नंबर 12 है। और ये देखिए, मैंने वर्धमान का ही ऊन लिया है। और ये देखिए, 2 प्लाई वाला ऊन है। जब आपको पता है फ्रेंड्स, देखिए जब आप इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेंगी ना, जितने धागे होंगे इसके अंदर, यानी कि देखिए इसके अंदर 2 धागे से ये लिपटा हुआ है, तो नहीं 2 प्लाई वाला ऊन है। आप चाहें तो थोड़ा 3 प्लाई या 4 प्लाई वाला ऊन भी ले सकती हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा तो जूते थोड़े अच्छे बनेंगे। मैं तो सिर्फ डिज़ाइनिंग बताती हूँ, तो मैंने ये लिया। और इसमें काफ़ी शाइन भी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है शाइनिंग सा। अब आपने क्या करना है, 10 फंदे डालने हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट रो जो बुननी है ना, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाले फंदे को हमेशा उल्टा बुनिए 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 6 से 7 नंबर का जूता तैयार हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब सेकंड रो में अभी आपने सीधा ही बुनना है। तो ये 2 फंदे हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाले फंदा 10। अब तो फ्रेंड्स देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं और एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है, दोनों किनारों पे आपने फंदे बढ़ाने। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। मैं तो इस तरह के जूते बुनती हूँ, तो आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं 2 फंदों के बाद ही फंदे बढ़ाती हूँ। तो 2 सीधे फंदे बनाए, या एक फंदा मैंने देखिए इंक्रीज कर देने बढ़ा दिया, 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद देखिए एक फंदा बढ़ाइए 10, और ये 11, लास्ट वाला फंदा 12। इस तरह से अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई। 4 रो में हमने पूरे जो हमारे 12 के 12 फंदे हैं, इसको हमने सीधा सीधा ही बुनना है इस तरह से। तो देखिए 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाला फंदा 12। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने आपको फंदे बढ़ाने सिखा दिए। अब आप एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम रिपीट करेंगे। तो देखिए ये 12 फंदे थे ना, अब ये हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। एक हमने इस किनारे पे बढ़ाया, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फंदा बढ़ाइए, 12 13, और लास्ट वाला 14। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इन 14 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट और फंदा 14। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इन फंदों को बढ़ाना है। देखिए मैं 6 से 7 नंबर का बना रही हूँ, तो मैं इसमें 28 फंदे डालूंगी। आप अगर 8 और 9 का बनाएंगे तो आपने 28 के बाद 4 फंदे और बढ़ा दीजिए, यानी कि 29 30 31 32, 8 और 9 नंबर के लिए 32 फंदे करने हैं आपने। तो मैं इन्हें बढ़ा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर 28 फंदे कर लिए हैं, और इसका लुक देखिए इस तरह से है, वी शेप इस तरह से। अगर आप बड़ा बना रही हैं तो 32 फंदे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखिए किस तरह से बुनेंगे। आपने एक फंदा उतारना है, इसके बाद आपने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं अपनी तरफ धागा करके,
धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए। फ्रेंड्स डिज़ाइन की 6 रो हैं और आपने बहुत अच्छे से समझना है, बस उसे फिर हमने रिपीट करना है। तो देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो में क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। जब हम धागा पीछे करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा सीधा हो जाता है, धागा अपनी तरफ करके बुनते हैं तो 2 फंदे उल्टे हो जाते हैं। इस तरह से मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रही हूँ कि जो बिगिनर्स हैं जिन्हें उल्टा सीधा भी बुनना आता है ना, वो एक बार बस मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और बना लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। और अब जो लास्ट के फंदे इन सबको उल्टा उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। देखिए इजी थी ना। अब देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से एक फंदा उतारिए और जो आपके 2 फंदे सीधे बुन लीजिए। पहले उल्टे थे ना, अब वो सीधे आ गए, मतलब जैसे दिख रहे हैं वैसा बुनना है। एक फंदा उल्टा है, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। मैं आपको इसलिए पूरी रो दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इजीली समझ लें इस डिज़ाइन को। यहाँ से देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, इस तरह से कुछ डिज़ाइन आया ना। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो देखिए किस तरह से, एक फंदा उतारिए और आपके देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए। ये जो 2 फंदे आपको दिख रहे हैं ना उल्टे, इन्हें तो उल्टा ही बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो सीधा फंदे की जो हमारी फली चल रही थी ना, इस सीधे फंदे के पीछे से आपने एक फंदा निकालना है, निकाल लिया। और अब आपने इस फंदे को सीधा बुनना है, सीधा बुन लिया और ये जो पीछे वाला फंदा था ना, इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। ये देखिए अब आपने फिर क्या करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए सॉरी, धागा पीछे। अब आपने फ्रेंड्स इसके पीछे से फंदा निकालना है, आपने फंदा निकाला और एक फंदा सीधा बुनिए। सीधा बुनने के बाद इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब आपने धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए और धागा पीछे करके ये देखिए इसके पीछे से आपने एक फंदा निकाल लिया। अब निकालने के बाद आपने इस फंदे को सीधा बुना और इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दिया इस तरह से। आपने इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। पूरी देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधे फंदे के पीछे से निकालेंगे, निकाल लिया और इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इस वाले फंदे को जो हमने निकाला था ना, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। देखिए कितनी इजी से बता रही मैं आपको, आप इजीली कर लेंगे। फिर आपने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करना है और सीधे फंदे के पीछे से एक फंदा निकालना है। फिर उस सीधे फंदे को सीधा ही बुनना है और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है।
धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, सीधे फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, सीधा बुनिए, इस फंदे को जो आपने निकाला था इसके ऊपर से गिराइए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, इसको सीधा बुनिए और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इसके पीछे से फंदा निकालिए, फिर उसको सीधा बुनिए और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ, तीनों फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे डिज़ाइन की 3rd रो भी तैयार हो गई है। अब डिज़ाइन की 4 रो बहुत इजी है फ्रेंड्स। क्या करना है आपने, देखिए आपने ये करना है कि एक उतार लीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और देखिए इस वाले फंदे को उतार लीजिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और जो उल्टा फंदा दिख रहा है ना, अब आप उसको सिर्फ उतार लीजिए, धागा पीछे कीजिए। ये हमारे डिज़ाइन की 4 रो है फ्रेंड्स। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उतारिए, धागा पीछे करके फिर 2 फंदे सीधे बुनिए। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप सीधा बुनेंगी तो आपको धागा पीछे ही करना पड़ेगा और इसको उतारेंगे, उल्टे वाले को पीछे करेंगे। इस तरह से देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उतार लीजिए, धागा पीछे करके 2 सीधे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे डिज़ाइन की 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से कुछ लुक आया है। से फ्रेंड्स डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए डिज़ाइन की 5 रो बुनेंगे और अब हम सीधी तरफ हैं। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अपना दूसरा कलर चेंज करना है। आपके पास जो भी कलर हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा बच जाता है तो हम बचे हुए ऊन से भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए 2 फंदे मैंने उल्टे बुने। अब धागा पीछे करके आपने जो सीधा फंदा था ना ये वाला, इसको सीधा कीजिए और इसके अंदर से देखिए इस तरह से एक धागा आगे कीजिए। फिर आपने देखिए इस तरह से दोबारा से उसी के अंदर बुनेंगे 2। तो देखिए ये 3 फंदे हो गए। एक बार फिर बल डालेंगे और दोबारा बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक फंदे के 5 फंदे बना लिए हैं। फिर हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे फिर से हमने उल्टे फंदे हैं ये 2 उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधे वाले फंदे के अंदर से देखिए एक फंदा इस तरह बनाएंगे। फिर हम एक फंदा बल डाल के बढ़ाएंगे, फिर हम दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर हम एक बल डाल के फिर एक और फंदा बढ़ाएंगे। तो फिर हमने इस तरह से एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे फिर हमने उल्टे बुनने हैं। ये देखिए उल्टा बुन लिया, धागा पीछे। अभी जो सीधा वाला फंदा है ना, इसके अंदर से देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ाया, धागा अपनी तरफ करा, फिर हमने एक फंदा बढ़ा के हमारे 3 फंदे हो गए। फिर आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर आपने एक फंदा और बुना, यानी एक फंदे में 3 बार बुनिए और 2 बल डालेंगे तो हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ 1 और 2 उल्टे फंदे, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे के अंदर हमने 5 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा बना, एक फंदा बुना, बल डाल दिया, दोबारा से सीधा बुना, फिर आपने एक बल डाल दिया, फिर आपने दोबारा से सीधा बुना। इस तरह धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे, आपने फिर से एक सीधा फंदा बुना, धागा अपनी तरफ,
फिर उसने दूसरा फंदा बुना, धागा अपनी तरफ। एक फंदे के अपने 5 फंदे बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से धागा अपनी तरफ, फिर आपने एक और दो उल्टे, धागा पीछे यहाँ से, ये देखिए, एक, 3 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर आपने एक बार और सीधा बुनना है, तो एक फंदे के 5 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे फंदे को एक बार सीधा बुना, धागा आगे लेकर आए, दोबारा से सीधा बुना, धागा आगे लेकर आए, फिर 3 बार बुना, इसलिए हमारे 5 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये देखिए, एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा बुना, धागा अपनी तरफ, और ये तीसरा फंदा बुना। तो देखिए हमारे 5 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करके बाकी के तीनों फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये डिज़ाइन की हमारी 5 रो भी देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपने एक फंदा उतारिए, 2 फंदों को आपने सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। और फ्रेंड्स ये जो 5 फंदे हैं ना, ये देखिए, ये 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को आपने एक साथ धागा पीछे करके उल्टा बुनना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से, फिर आपने धागा पीछे करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये 5 फंदे हैं, ये रहे। इन 5 फंदों में से 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 फंदों को पीछे से आपने उल्टा बुनना है, इस तरह से। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इन 5 फंदों को देखिए इस तरह से आपने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, 3, ये 5 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए। फ्रेंड्स ये हमारे डिज़ाइन की 6 रो है और लास्ट रो है डिज़ाइन की। हमने यही 6 रो रिपीट करनी है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा और बताऊंगी। देखिए इन 5 फंदों को इस तरह से आपने एक साथ उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 5 फंदों को आपने उल्टा बुनना है, इस तरह से। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ, इन 5 फंदों को आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ, फिर आपने इन 5 फंदों को 3, 4 और ये 5, ये 5 फंदे हैं, इन 5 को आपने उल्टा बुनना है, इस तरह से। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनिए, 1 और 2 और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए, इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपका कुछ डिज़ाइन तैयार होगा। यानी कि ये छोटी छोटी सी हमारी बूटियाँ पड़ गई हैं जो बहुत प्यारी लग रही हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गई 6 रो। अब आपने इन्हीं 6 रो को रिपीट करना है। तो देखिए फर्स्ट रो की तरह बुनेंगे यहाँ से। तो देखिए हमने क्या करा था, एक फंदा हमारा इस तरह था, तो अब आपने धागा अपनी तरफ करके एक उतार लिया, 2 फंदे उल्टे बुने और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे,
फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 2 उल्टे एक सीधा 2 उल्टे बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 7 रो कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल मैंने फर्स्ट रो की तरह करी है। अब 8 रो हमने सेकंड रो की तरह बुननी है, यानी कि एक उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे बुनेंगे। ये हमारी 8 रो है, एक उल्टा और 2 सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस 8 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। 8 रो कंप्लीट हो गई है, 9 रो बुनेंगे। तो देखिए 9 रो जो बुनेंगे हम 3rd रो की तरह बुनेंगे, यानी कि एक उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए फ्रेंड्स धागा पीछे कीजिए और जो सीधा फंदा था ना इसके पीछे से हमने फंदा निकालना है और एक फंदा सीधा बुनना है और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे फंदे के पीछे से फंदा निकालेंगे, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो निकाला हुआ फंदा था इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर से अपने धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करना है, सीधे फंदे के पीछे से धागा निकालना है और एक सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस 9 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि 10 रो में हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 9 रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमने 10वीं रो स्टार्ट करनी है। तो देखिए 10वीं रो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, एक उतारना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए, उल्टा फंदा उतार लीजिए, धागा पीछे कीजिए, यानी कि अब ये हमारी 5 रो थी ना जो हम 5 रो बुन रहे थे, बस उसी तरह बुनना है। मैंने आपको बताया कि 6 रो ही हमने रिपीट करनी है, तो वही हम रिपीट कर रहे हैं। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ एक उतार लीजिए। तो मैं इस 10 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स हम 11वीं रो बुनेंगे, यानी 11वीं रो बुनेंगे हम इसके अंदर किस तरह से बुनेंगे, जैसे ये हमने वाइट वाला बुना था ना, बिल्कुल इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से बुनेंगे, एक उतार लेंगे। अब हमने वाइट कलर से बुनना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से एक उतार लीजिए और 2 फंदे उल्टे बुनिए, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे कीजिए। इस सीधे फंदे के अंदर 5 फंदे बनाने हैं, 1, अब हमारे 3 बन गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पल डाला है। धागा आगे लाते हैं तो एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। फिर हमने 3 बार बुन लिया है। तो देखिए एक फंदे के 5 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे के अंदर आपने 5 फंदे बनाने हैं, 1, 2 बार बुना, यानी आपने 3 बार बुनेंगे तब आपके 5 फंदे हो जाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए हमने 5 फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ, 1 और 2, धागा पीछे, सीधे फंदे के अंदर 5 फंदे बनाइए, 1, अब ये हमारे देखिए 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ लाइए और अब हमारे ये 5 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, एक बार और देखिए, 2 उल्टे, धागा पीछे, सीधे फंदे के अंदर एक बार बुना, धागा आगे लाए। देखिए कितने इजी तरीके से बता रही हूँ। 2 बार बुना, धागा आगे लाए और ये 3 बार बुना। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 11 रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 12 रो यानी 12वीं सिलाई है। आपका यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए अब आपने 2 फंदे तो सीधे बुने और ये देखिए ये एक हमने उतार लिया, 3 हो गए। धागा अपनी तरफ लाइए और ये देखिए 5 फंदे हैं। आपने ध्यान रखना है कि फ्रेंड जो बीच में 2 सीधे फंदे हैं ना, उनको नहीं बुनना आपने। देखिए ये 5 फंदे हो गए मेरे, इन 5 फंदों को उल्टा बुनिए इस तरह से।
पूरे पूरे इस तरह से बुनिए। तो ये देखिए मैंने बुन लिया, धागा पीछे ले गए तो फंदे मैंने सीधे बुने। जो सीधा है उसे सीधा बुनिए और जो उल्टा है उसे उल्टा बुन दीजिए। फिर इन 5 फंदों को इस तरह से आपने एक साथ उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे। यहाँ से 2 फंदों का ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 फंदों के साथ आप हो सकता है एक फंदा और मिला दें तो फिर आपके फंदे कम हो जाएंगे। इस तरह से 5 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे तरफ और उल्टी तरफ है तो ध्यान रखिएगा उल्टा ही बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। से फ्रेंड्स देखिए मैंने 12वीं रो भी कंप्लीट कर ली और मेरा डिज़ाइन देखिए फिर से दोबारा से बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस इन्हीं 6 लाइनों को आपने रिपीट करते जाना है ऊपर और आपने इसके अंदर 6 लाइनें डालनी है। तो देखिए 1 और 2 बन गई हैं, 4 लाइनें और डालकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को आगे तक रिपीट कर लिया है और 6 लाइनें बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स देखिए आपने इसको नाप लेना है कि आपके पैर की लंबाई इसके बराबर है या नहीं। और आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए अगर आप 9 नंबर का या 8 नंबर का बना रही हैं तो ये एक लाइन जो है आपने एक्स्ट्रा और ऊपर डालनी है। मैं तो 6-7 के लिए बना रही हूँ तो आपने 6 लाइनें डाली हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, जब ये डिज़ाइन बना लेंगी इसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ पर्पल कलर से बुननी है। यानी कि 2 हमारे उल्टे फंदे हैं, 1 हमारा सीधा फंदा है, 2 उल्टे हैं। इसकी इस तरह से मैंने आगे की लाइन बनाई है और पीछे की लाइन मैंने देखिए 2 सीधे और 1 उल्टा मैंने उतार लिया है। इस तरह से मेरी 2 लाइनें भी ऊपर की कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने इसका पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन देखिए कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, एक के बाद देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 28 फंदे थे तो आपने 14 फंदे इधर रखने, 14 फंदे इधर रखने हैं। ये 13 फंदा हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये वाला फंदा देखिए पीछे वाले फंदे को आगे ले जाइए और आगे वाले फंदे को पीछे ले आइए। इस तरह से आपके ये धागा आगे करके इस वाले फंदे को इस तरह से बुन लीजिए। तो अब फ्रेंड्स देखिए मेरे 14 फंदे इस सिलाई पर हो गए, 14 फंदे इधर हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो दूसरी सिलाई से बुन लें लेकिन मुझे आदत है मैं इसी से बुनना आपको बता देती हूँ। देखिए ये वाला फंदा आपने उतारना है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए 14 क्योंकि यह चैन बनेगी और इस चैन से फ्रेंड्स हमने फंदे उठाने हैं। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट वाला फंदा 14। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी देखिए 2 लाइनें आ गई हैं। यहाँ पर 2 बुनिए तो 1 लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है, धागा पीछे कीजिए, फिर से आपने यहाँ 14 लाइनें पूरी सीधी सीधी बुननी है। अब आपने फ्रेंड्स सिर्फ सीधा सीधा बुनना है और साइडों की पट्टी बनानी है। इस तरह से देखिए मैं ये सारे फंदे बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितनी रो बनानी है हमने। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं अब हम। अब आपने लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके एक बार उल्टा बुनना है।
इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए 2 लाइनें आ गई ना, 1 और 2, इस तरह से आपने इसके अंदर 14 लाइनें डालनी है। इधर की पट्टी तैयार हो जाएगी, फिर आपने इधर भी इसी तरह से 14 लाइनें डालनी है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले मैं इधर की पट्टी तैयार करके, इधर की पट्टी तैयार करके फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इधर देखिए मैंने फ्रेंड्स देखिए दोनों अलग अलग पट्टी करके इसको मैंने तैयार कर लिया साइडों की। और देखिए मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी मैंने 14 सिलाइयाँ इधर बुनी हैं, 14 लाइनें इधर बुनी हैं। और सिलाइयाँ गिनेंगे तो अब 14 को डबल कर दीजिए, नहीं 14 दूनी 28 लाइनें सिलाइयाँ इधर बुनी हैं, 28 सिलाइयाँ इधर बुनी हैं। और ये हमारी साइडों की पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं। जैसे हमने दोनों किनारों से एक एक बढ़ाए थे, इसी तरह से हमने जैसे ये आगे का बनाया था बिल्कुल हमने पीछे का भी इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने 10 फंदे उठाने, क्योंकि हमने 10 फंदे से स्टार्ट करा था। तो ये 1 हो गया, 1 के बाद देखिए 2, चाहे तो सिलाई से उठा लें, देखिए इस तरह से अगर आप उठा सकती हैं तो। ये 3, 3 के बाद देखिए यहाँ से 4, 5, 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखिए मैंने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने ये देखिए अब आपने इन फंदों को बुनना है। तो एक उतारिए और यहाँ से आपने बुनना स्टार्ट कर दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट वाला फंदा 10। और आपने इसको यहाँ इसको लॉक कर दीजिए इस तरह से। बाकी हम ये सारे धागे बाद में काट लेंगे। अब आपने देखिए बुन लिया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए एक लाइन इस तरह से आ गई। अब हम पीछे का बुन रहे हैं। अब आपने फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 के बाद ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर चैन से आपने फंदा उठाना है। तो अब आपने क्या करना है, धागा आगे रखना है और यहाँ से इस तरह से ये देखिए मैंने एक चैन से यहाँ से मैं फंदा उठा रही हूँ। ये मेरे 11 फंदे हो गए हैं। तो अब मैंने इस किनारे से उठा लिया, उस किनारे से भी उठाएंगे। देखिए अभी कैसे उठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और एक वो 11 हो गए थे। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ से एक फंदा उठाना है। अब हमारे 12 फंदे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। तो हमने यहाँ से भी फंदे उठा लिए तो 11। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब आपने यहाँ से फंदा उठाना है, यानी कि फ्रेंड्स हर चैन में से आपने फंदा उठाना है। तो इसको आगे रखिए और यहाँ से ये देखिए यहाँ से फंदा उठा लीजिए। जैसे हमने आगे का बुना था, देखिए अब ये हमारा पीछे का बनता जा रहा है। अब 12 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 13 फंदे हो गए। अब आपने फिर से देखिए यहाँ से इस चैन से फंदा उठाएंगे। अब हमारे 14 फंदे हो गए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ से फंदे उठाने। आपने फ्रेंड्स 28 फंदे यहाँ तक उठाने, क्योंकि हमने 28 फंदे बनाए थे। और इस तरह से इसका लुक आता जाएगा। देखिए पीछे का बनता जा रहा है। तो मैं ये 28 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने पीछे का भी बिल्कुल इसी तरह से बना लिया है। जैसे ही मैंने आगे का पंजा बनाया था, ये पीछे का भी बन गया है और मेरे 28 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 28 फंदों को बस आपने 28 फंदे रखने। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने। तो देखिए ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। देखिए आपके 26 के बाद फ्रेंड्स आप इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए, तब ये 27 हो गए ना। मतलब एक फंदा हमारा घट गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंदा आपने यहाँ साइड से उठाना है। तो अब देखिए फिर ये हमारे 28 के 28 ही फंदे हो गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए अब ये पूरे 28 हो गए हैं। अब आपने फिर क्या करना है, एक फंदा हम घटाएंगे और एक फंदा हम उठा लेंगे। तो जो हमने घटाया था वो हमारे जो हम फंदा उठाएंगे उससे बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। ये 27, एक घटा दिया और एक अब आप उठा लीजिए इधर से। इस तरह से आपने फंदा उठा लेना। ये 28। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है आपने दोनों किनारों पे एक एक फंदा पहले घटाना है, फिर एक एक फंदा उठाना है। तो ये बैलेंस हो जाएगा, आपके फंदे कम नहीं होंगे। इस तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक आपने इसी तरह बुनते चले जाना है। तो मैं ये रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
एंड इस तरह से मैंने पीछे का सोल कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे, आखिरी फंदे पर दोनों तरफ से। अब आपने क्या करना था फ्रेंड्स, जो इन फंदों को आपने एक धागे पे रखा था, इन फंदों को आपने एक सिलाई पे ले लेना है इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अब आप इसे निकाल दीजिए यहाँ से इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इन फंदों को इसी लाइन के अंदर आपने मिक्स कर देना है और बुन लेना है। तो अब देखिए इस तरह से बुनेंगे ये पूरी लाइन। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए और ये जो आपका फंदा है ना, अब आप इसको यहाँ लॉक कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बताने का तरीका बहुत इजी लगता है और आप देखकर बना लेती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकती हैं। हम उल्टी तरफ आ गए हैं, अब फिर से हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये बस आपने 6 लाइनें जो रिपीट करनी, यही डिज़ाइन है। बाकी तो मैं अपने जो इस तरह के जूते बुनती हूँ सब में एक से ही बुनना है। बस किसी में सीधा हो जाता है, किसी में उल्टा हो जाता है, कहीं का सोल अलग बुनना है। आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट टाइप के शूज़ मिलेंगे बनाने के लिए और एक से एक डिज़ाइन है। आपको जो पसंद आए आप एक बार विज़िट करें, देखें, जो अच्छे लगे बना लें। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ये देखिए हम लास्ट पर आ गए हैं इस तरह। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसे भी खोलना है। इसको खोलेंगे और इन फंदों को सिलाई पे ले लेंगे। निकाल दीजिए, सारे फंदे आ जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 यहाँ से। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए धागा आगे करके पहले बुन लीजिए आप। ये आपने यहाँ से बुन लिया और बुनने के बाद धागा आगे ले आइए और ये जो आपका ये वाला धागा है इसको लॉक कर दीजिए। धागा पीछे कीजिए। सारे फंदों को आपने एक बुन लिया। तो ये 13 फंदे हैं, इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए इस तरह से। धागा अपनी तरफ एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने साइडों के फंदे रखने हैं और बीच के फंदे आपने घटाने हैं। तो हम गिन लेते हैं हमारे कितने फंदे, 14 इधर थे, 14 दूनी 28 और 28 हमारे बीच में थे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 11 के बाद ये 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21 और 22। फ्रेंड्स देखिए, आप साइडों के चाहे 22 फंदे रख लें। देखें इधर से भी 22 कर लेते हैं, देखते हैं कि बीच में कितने बचते हैं। 8 तो होने चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 के बाद देखिए 8 छोड़ने हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। तो आप ऐसे कीजिए फ्रेंड्स, 22 के बाद 23 फंदे रख लीजिए और 23 फंदों के बाद आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है। इस तरह से हमने एक फंदा घटा दिया, धागा इधर करेंगे और 23 फंदे इधर छोड़ने, बाकी के बीच के फंदे अब हम घटा लेंगे। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा बुनकर फिर यहाँ आकर जब घटाते हैं ना बीच में, तो मैं वहां तक बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बीच के फंदे यहाँ से घटा लिए हैं और एक आड़ी सी लाइन आ गई है। अब मेरे 23 फंदे इस सिलाई पर हैं और 23 इधर, और ये मेरा सीधा है। तो आपने इस तरह से रखना है, उल्टी तरफ इस तरह से, और आपने 3 सिलाइयों से बुनना है। अब देखिए, ये एक फंदा, ये 2 फंदे, इन दोनों में से बुन लेते हैं और फिर दोबारा से फ्रेंड्स इस वाली सिलाई से फिर एक और फंदा बुनते हैं और दोनों फंदे उतार देते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देते हैं। फिर ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेते हैं और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देते हैं। बस अब हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, यानी कि अब हमने बंद करना है। और हमारा बहुत प्यारा सा जूता फ्रेंड्स बिना सिलाई का कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, इस तरह से आपने इस पूरी रो को बुनना है। पहले इन 2 फंदों में से एक बार बुनिए, दोनों को उतार दीजिए और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए और फिर इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर देखिए, इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। फिर देखिए, इन 2 फंदों को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदे बंद कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है और इसकी फिनिशिंग देखिए, इसकी फिटिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, और बनाना भी बहुत आसान है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है और सिर्फ आपने सीधी सिलाई यूज़ करनी है। देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।